मान लेते हैं आप कहीं जा रहे हैं और कोई आकर आपसे पूछता है कि 50 को अगर हम 50 को 5 से भाग देते हैं तो हमें कुल कितना मिलता है। यहाँ पर कितना मिलेगा इसकी जगह पर मैंने ब्लैंक डाल दिया है। तो आप इसे एक गुणन या मल्टीप्लिकेशन की तरह कैसे सोच सकते हैं। तो ये जो ब्लैंक है, ये ब्लैंक जो कुछ भी होगा, हम कह सकते हैं कि अगर हम इस ब्लैंक का 5 से गुणा करें तो हमें मिलना चाहिए 50। ये ब्लैंक गुणे 5 ये 50 के बराबर होता है। तो अब हमें ये सोचना है कि कितने गुणे 5 ये 50 के बराबर होगा। ये तो हम जानते हैं कि अगर हम 10 का गुणा करें 5 में, 10 पचे 50 के बराबर होता है। तो इसलिए अगर हम 50 को 5 से भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें यहां पर 10 मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप इन दोनों के बीच का जो संबंध है, इनके बीच का रिलेशन समझ पा रहे हों। अगर 50 को 5 से भाग देने पर 10 मिलता है तो 10 गुणे 5 50 के बराबर होता है। और आप इसे दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 50 को अगर हम भाग दे देते हैं, 50 को अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से तो हमें कितना मिलेगा। मान लेते हैं कि ये फिर से इस ब्लैंक के बराबर होता है। तो 50 को 10 से डिवाइड करने पर या भाग देने पर हमें मिलता है 5। 50 बटे 10 ये 5 के बराबर होता है। और ये हम कैसे जानते हैं? ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 5 गुणे 10 ये बराबर होता है 50 के। 5 दहाई 50 के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 50 को 10 से भाग देने पे हमें 5 मिलता है। तो चलिए थोड़ा सा और सोचते हैं इसके बारे में। मान लेते हैं कि फिर से आपके पास कोई और आता है और पूछता है कि अगर मेरे पास एक ब्लैंक है, यहाँ पर फिर से मेरे पास एक ब्लैंक है और इसका मैं अगर इस ब्लैंक को अगर मैं भाग दे देता हूं 2 से, यहाँ अगर मैं इसे 2 से भाग दे दूं तो मुझे मिलता है 9। तो अब मुझे पता लगाना है कि ये जो ब्लैंक है यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो किसी भी चीज को 2 से भाग देने पर, 2 से डिवाइड करने पर हमें 9 मिलता है। तो ये एक तरीका है इसे सोचने का कि अगर आप कहते कि जैसे कि हमने यहां ऊपर किया था, जैसे कि 50 को 10 से भाग देने पे 5 मिला था और जैसे कि 5 को 10 से गुणा करने पर 50 मिला था, तो ठीक वैसे ही अगर हम 9 का गुणा कर देते हैं, अगर हम 9 का गुणा करते हैं 2 से तो हमें कितना मिलता है। तो हमें पता है कि 9 दूनी ये तो 18 के बराबर होता है। 9 दूनी होता है 18। तो हम कह सकते हैं कि 18 को 2 से भाग देने पर हमें 9 मिलना चाहिए। और ये दोनों बातें ही ये हमें 9, 2 और 18 के बीच का रिलेशनशिप बता रही हैं कि ये आपस में एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। इसे हम कई तरीकों से सोच सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 2 नवा 18 होता है या 9 दूनी 18 होता है। या अगर हम 18 को 2 हिस्सों में बांट दें तो हर हिस्से में हमें 9 मिलेंगे। या फिर अगर हम 18 को 9 हिस्सों में बांट दें तो हर भाग में हमें 2 मिलेंगे। तो चलिए एक और करते हैं। मान लेते हैं फिर से आपके पास कोई आता है और बोलता है कि 12 को अगर मैं 12 को डिवाइड कर दूं या मैं 12 का भाग दे देता हूं एक ब्लैंक से तो मुझे मिलता है 3। तो यहाँ ये जो ब्लैंक है इसकी जगह पर कितना आना चाहिए। तो एक तरीका इसे सोचने का है कि अगर हम 3 का गुणा कर देते हैं इस ब्लैंक से, अगर हम 3 का गुणा कर दे इस ब्लैंक में तो हमें मिलना चाहिए 12। तो अब 3 का किस नंबर में गुणा करने पे हमें 12 मिलता है? हमें पता है कि 3 चौक के 12 होते हैं, यानी कि अगर हम 3 को 4 बार गुणा करें तो हमें 12 मिल जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 12 को 4 से डिवाइड करने पे या 12 को 4 से भाग देने पे हमें 3 मिलता है।